आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का चौथा अध्याय, जिसका नाम है जाड़ा। जाड़ा को सर्दी भी या ठंड भी कहा जाता है। यह अध्याय एक कविता के रूप में है। जिस प्रकार गर्मी की ऋतु होती है तो गर्मी हमें परेशान करती है, उसी प्रकार जब बारिश होती है तो बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, तो वो भी हमें परेशान करता है। और जब पतझड़ ऋतु आती है तो पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और प्रकृति बिल्कुल सुंदर दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है और प्रकृति यानी पेड़ पौधे वातावरण बहुत सुंदर लगने लग जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने इन सब ऋतुओं के बारे में जाना, उसी प्रकार एक ऋतु सर्दी की भी होती है और सर्दी की ऋतु या सर्दी के मौसम के बारे में ही इस कविता में बताया गया है। जब सर्दी की ऋतु आती है तो हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, सर्दी में हमें क्या खाना पसंद है, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, सर्दी की ऋतु हमें कैसी लगती है। ठीक है, इन सब के बारे में ही इस कविता में बताया गया है। कविता पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसे कि ओढ़ना, किसी चीज़ से ढकना। ठीक है, जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम रात को रजाई ओढ़ते हैं। ठीक है, रजाई ओढ़ कर सोते हैं। आगे है रजाई। रजाई क्या होती है? छोटा लिहाफ जिसमें रुई भरी होती है। ठीक है, एक लिहाफ होता है जिसमें हम रुई भर देते हैं और वो सर्दी में हम ओढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? रजाई। आगे है जाड़ा। जाड़ा को क्या कहा जाता है? सर्दी या ठंड। कोट, तो कोट क्या होता है? अंग्रेजी ढंग का एक पहनावा होता है जो गर्म कपड़े से बना हुआ होता है और हम सर्दियों में उसको पहनते हैं। ओढ़ना, किसी चीज़ से ढकना। जाड़ा सर्दी या ठंड। और रजाई छोटा लिहाफ जिसमें रुई भरी होती है। और कोट अंग्रेजी ढंग का एक पहनावा। अब हम कुछ वाचन या श्रुतलेख देखते हैं जिसका अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में करना है। जैसे नवंबर, दिसंबर, रुई, जाड़ा, पहाड़ा और स्वेटर। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, रुई, जाड़ा, पहाड़ा और स्वेटर। अब हम कविता पढ़ते हैं। यह कविता एक छोटे से बच्चे चंदर के माध्यम से समझाई गई है। एक छोटा बच्चा है चंदर, जैसा कि यहाँ फोटो में दिखाया गया है। तो क्या है? गया नवंबर शुरू दिसंबर। जब नवंबर जाने को होता है और दिसंबर आने को होता है तो तेज सर्दी पड़ती है, यानी नवंबर और दिसंबर सर्दी के महीने होते हैं। तो गया नवंबर शुरू दिसंबर, उछल कूदता भागा चंदर। तो उछल कूद कर भागता हुआ चंदर गया और क्या लेकर आया? लेकर आया स्वेटर दो दो, और वो दो दो स्वेटर खरीद कर लाया। यानी जब सर्दी की ऋतु शुरू होने वाली थी, सर्दी ज़्यादा गिरने वाली थी, तब चंदर उछल कूद कर भागता गया और दो स्वेटर खरीद कर लाया। गरम कोट भी लाएगा वो, ओढ़ेगा वह गरम रजाई, नई रुई उसमें भरवाई। और क्या चीज़ खरीद कर लाएगा वो एक गरम कोट भी खरीद कर लाएगा। और जब रात को ज़्यादा सर्दी होगी तो वह गरम रजाई भी ओढ़ेगा जिसमें अभी अभी नई रुई भरवाई है। ठीक है, जब सर्दी होगी तो चंदर क्या क्या पहनेगा? स्वेटर पहनेगा, कोट पहनेगा और रात को रजाई भी ओढ़ेगा। जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल। मतलब जब दिसंबर के महीने में जाड़े की किलकिल होगी, अर्थात सर्दी अपनी चरम सीमा पर होगी, बहुत सर्दी गिरेगी, तो और जब सर्दी के कारण लोगों की कंपकपी छूटेगी तो चंदर खूब खिल खिल कर हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि चंदर ने तो
सर्दी के लिए अपनी स्वेटर और कोट खरीद लिया है। ठीक है, जब चंदर कोट और स्वेटर पहनेगा गरम तो उसकी कपकपी नहीं छूटेगी और वह बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ेगा यही पहाड़ा आहा कैसे आया जाड़ा। और मतलब वह उस सर्दी की ऋतु का आनंद लेगा और यही पहाड़ा गाएगा कि आहा कैसे आया जाड़ा। अर्थात सर्दी की ऋतु को लेकर चंदर बहुत खुश है कि सर्दी की ऋतु के लिए वो नए नए कपड़े खरीदेगा, नए नए कपड़े पहनेगा। गर्मियों में हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। सर्दी में तो सर्दी हो तो हम कपड़े पहन सकते हैं अच्छे। ठीक है, तो इसलिए चंदर बहुत खुश है सर्दी के आने के कारण। ठीक है, चंदर ने जैसे कैप भी पहन रखी है, कोट भी पहन रखा है, जूते भी डाल रखे हैं। ठीक है, और रजाई भी ये होता है छोटा लिहाफ जिसमें रुई भर दी जाती है और रात को ओढ़ कर सोया जाता है। ठीक है, तो संदेश, ये कविता हमें क्या संदेश देती है कि जाड़ा अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है। कि सर्दी की ऋतु जब आती है तो वो अपने साथ खुशियाँ लेकर आती है। ठीक है, अब हम कुछ मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक क्या होता है? मुख से बोला जाने वाला या मुख से बोलकर जो बताया जाए। मुख क्या होता है? मुंह से बोलकर। ठीक है, मुंह से बोलकर जो बातें बताई जाती हैं वो मौखिक होती हैं। और इसी का उल्टा रूप क्या होता है? लिखित। जब हम लिखकर कोई बात किसी को समझाते हैं तो वो क्या होती है? लिखित भाषा। ठीक है, तो यहाँ हमें इन प्रश्नों के जवाब कैसे देने हैं? मौखिक रूप में देने हैं। ठीक है, और कहाँ से लिए गए हैं ये मौखिक प्रश्न? पाठ से, यानी इसी कविता से ये लिए गए हैं। सोचिए और बताइए। जो कविता हमने पढ़ी है उसके आधार पर सोचना है और इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जाड़ा किसे कहते हैं? तो जाड़ा किसे कहते हैं? जाड़ा सर्दी या ठंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जाड़ा सर्दी या ठंड को कहा जाता है। आगे है, आपको जाड़े में क्या खाना अच्छा लगता है? तो सर्दी की ऋतु में आपको क्या खाना अच्छा लगता है? ठीक है, तो खाने की बात करें तो सबकी पसंद या रुचि सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को नमकीन खाना पसंद होता है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे अपनी रुचि या अपनी पसंद के अनुसार। ठीक है, अगला है, जब जाड़ा लगता है तब आप क्या करते हैं? जब हमें सर्दी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं? तो सर्दी से बचने के लिए हम शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कैप पहनते हैं, जूते जुराब पहनते हैं। ठीक है, और रात को रजाई ओढ़ कर सोते हैं। गरम खाना हमें अच्छा लगता है सर्दी में, गरम दूध पीते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं जब जाड़ा लगता है तो हम उस सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं और उस सर्दी से बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की कविता अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।